त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजराज गजेंद्र नाम से उसको विभूषित किया गया। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। बड़ा शक्तिशाली था। उसके 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। जब वो पत्नियों पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकलता तो छोटे मोटे जो प्राणी सब उसकी जय जयकार करते और मद में चला जाता। उसको बहुत अभिमान हो गया था। टेढ़ी नजर से जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहाँ कोई भी सतावे, तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमको जरूर बताना। अहंकार हो गया था। एक दिन एक सरोवर पर गज अपने पत्नियों पुत्रों के साथ स्नान करने के लिए गया। हाथी को स्नान करने का बहुत शौक होता है। वह सूंड में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालता है। गहरे सरोवर में गया अपने पत्नी और पुत्रों के साथ। जैसे ही वह कुछ देर तक स्नान करता रहा, एक ग्राह आया और उनका पैर पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया। सोचा कोई छोटा मोटा जीव है, जानता नहीं किसका पैर पकड़ा है। गजराज का पैर पकड़ा है, एक झटके में छुड़ा लूंगा। अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ बढ़िया स्नान करता रहा, कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन जब वह धीरे धीरे खून को चूसने लगा, इसकी शक्ति क्षीण होने लगी, तब झटपटाया, छुड़ाने का प्रयास किया, निर्बल होने लगा। नीचे नजर डालकर देखा तो विशाल ग्राह इसके पैर को पकड़े हुए हैं। हाथी अपने बल का परिचय दिया, खूब ताकत लगाया, खींचा, लेकिन नहीं खींच पाया। अब वह अपने पुत्रों से पत्नियों को बोला कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ग्राह धीरे धीरे पानी की ओर खींचने लगा, खींच कर ले जाने लगा। जरा मेरा सहयोग करो, मुझे संकट से बचाओ। अपने पुत्रों से कहा, बेटा मेरी रक्षा करो, सहायता करो, मैं संकट में हूं। पत्नी और बच्चे सब स्नान करके कुछ देर तक तो मदद की। कई दिनों तक उन्होंने उसे एक दूसरे से सूंड जोड़कर, कोई पूंछ से कोई सूंड से खींच कर लंबी कतार बनाकर खींचते रहे। जब गजराज बाहर नहीं आ रहे थे, कुछ दिनों के बाद पुत्र छोड़कर चल दिए। बोला, बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, तुम मुझे नहीं बचाओगे, छोड़ के जा रहे हो, बचाओ। लेकिन बोला, पिताजी आप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, हम कब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, जाओ, आप क्या करेंगे। कुछ दिन तक पत्नियां और लगी रह गई, जुटी रह गई बचाने के लिए। जब देखी कि यह अब निकलने वाला नहीं है, पत्नी भी छोड़कर चली गई। चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई सहारा नहीं रहा। अब धीरे धीरे ग्राह और गहराई की ओर लेते चला जा रहा था। कोई आशा नहीं थी। पुत्र पत्नी सब छोड़कर चले गए। गजेंद्र परेशान हो गया, त्रस्त हो गया, किसको बुलाऊं, कौन बचाएगा मुझे। गजेंद्र ने फिर भगवान की स्तुति की, आंखें बंद करके स्तुति की। किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया गजेंद्र ने, किसी का नाम नहीं लिया, केवल भगवान की स्तुति की। एक अध्याय में की, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजराज ने मंगलमयी स्तुति भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर बोलने हंसने की शक्ति प्रदान की है, मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर मेरी रक्षा करे। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा।